स्वागत है आपका माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बेटा आप देख ही रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं। मैंने आपसे कहा है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है कवर किया जाएगा। आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन रहेगा सब, ठीक है। और मैंने आपसे कहा जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको करिए और आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब नई एक्सरसाइज है 5.3। इसमें कह रहा है कि जो है आपको फैक्टराइज करना है लेकिन फार्मूला को यूज करके। जैसे अभी तक हम फैक्टराइज कर रहे थे, एक मेथड था, वो मेथड की एक लिमिटेशन है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे फैक्टराइज नहीं हो सकती है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे नहीं फैक्टराइज हो पाएंगे। कैसे? ठीक है, हैं कई इक्वेशन है जिसको आप उससे फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, आप इसी में से इक्वेशन को उठा लोगे तो ये जो मेथड आपने अभी तक सीखा उससे फैक्टराइज नहीं होंगी, ठीक है। कुछ हो जाएंगी, एक दो तो हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी इक्वेशन होती है जो केवल फार्मूले से ही होती है। अब याद रखिए कि जो फार्मूला है वो सभी पे एप्लीकेबल है। मान लीजिए अभी तक आपको ये मेथड अगर नहीं आया, जो पिछला मेथड हमने सीखा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये मेथड जब सीखने जा रहे हैं, ठीक है, फार्मूले वाला, तो इसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक। तो अब जरा देखिए, अगर हम समझते हैं इसको, यानी आप सिर्फ फार्मूला है। अब एक बार देखिए कि फार्मूला को लगाना कैसे है। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कैसे होगी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इक्वेशन आपके पास है x² प्लस x माइनस 4। एक एग्जांपल लिया हमने। अब ये इक्वेशन ऐसी है कि जो आपकी जो हमने मेथड पढ़ा है उससे फैक्टराइज नहीं हो पाएगी, जो आपने मेथड पढ़ा फैक्टराइज करने का उससे नहीं हो पाएगी, इसको आपको फार्मूला से करना पड़ेगा। तो फार्मूला आपके पास क्या है कि ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है और अपॉन में क्या है 2a। ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक। ये फार्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी झिझक के। अब देखिए कि ये फार्मूला लगाएंगे कैसे हम। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दी गई, ठीक। अपने से आप जनरल फॉर्म इक्वेशन लिखिए। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को कंपेयर करिए तो a की वैल्यू क्या है, तो x² के साथ में होगा वो a होगा। यहाँ x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। x के साथ में जो b है, यहाँ x के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। जहाँ कोई नंबर नहीं होगा वहाँ 1 होगा, माइनस। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो c की वैल्यू जो है क्या है, अब देखो c के आगे प्लस है लेकिन इसके आगे माइनस है, तो c की वैल्यू आप क्या लोगे -4। c की वैल्यू हम कैसे लेंगे -4, ठीक। अब इसको उठा के आप पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -1 है तो -1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर b² यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू c की वैल्यू कैसी है -4 है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू, ठीक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 16 अपॉन 2। तो बेटा x इक्वल टू आ गया आपका -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 17 अपॉन। तो अब x की दो वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक x की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट 17। एक बार आपने प्लस वाले को एक साथ लिख लिया, एक बार क्या लिखोगे x इक्वल टू -1 माइनस रूट 17/2। ये दो है, ठीक। बेसिक फॉर्म क्या है इसमें समझना कि ये इक्वेशंस
जो आपने पढ़ा है अभी तक उससे सॉल्व नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला निकाला गया, और इस फार्मूले से जो आपने पहले लगाया है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो भी इक्वेशन है, मतलब दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फार्मूले से सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, और यहाँ पे x की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। आप √17 की वैल्यू, आप जब पेपर में आपको वैल्यू मिलेगी, आपको चार्ट मिलेगा जहाँ से आप वैल्यू देख सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप पेपर से वैल्यू मिल जाएगा, तो आप वैल्यू यहाँ पे 17 की √17 की पुट कर सकते हो, या ऐसे भी छोड़ोगे तो हो सकता है नंबर कट जाए। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया कितना डेसिमल प्लेस तक निकालना है, अगर बोला है डेसिमल प्लेस तक निकालना है तब तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। खैर, तो अब शुरू करते हैं बेटा, और इसमें धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बस हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है और ये फार्मूला लगा देना है। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके अपना जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन में ये जो फार्मूला हमारे पास है, सीधराचार्य फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले को आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी तो चीज़ें आप समझते हो, आसानी से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 2x² - 7x + 6 = 0। अब कंपेयर करिए बेटा, तो x² के साथ में जो है वो a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। b क्या हो जाएगा, b जो x के साथ में क्या है -7, और c क्या है बेटा, c जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, तो x = क्या हो जाएगा -b, फार्मूला आपके पास है -b की वैल्यू क्या है -7 है पहले से, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, फिर -4ac यानी 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है, अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है 2। फार्मूला सामने लिखा है आपके। ठीक, अब जब देखिए तो x = हम क्या कर देंगे, x = 7 इंटू 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा बेटा, सॉरी -1 इंटू +1 प्लस आ जाएगा। फिर आपके पास क्या अंडर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 49 प्लस ये कितना आएगा, सॉरी 49, और ये आपका हो गया माइनस में, तो ये आपका हो गया माइनस में। ठीक है, -7 का स्क्वायर 49, और ये आपका -4ac, तो 4 2 जा 8 और 8 6 48, तो कितना हो जाएगा 48, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर 1, और रूट की 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। ठीक है बेटा, रूट के अंदर 1 बचेगा ना, यहाँ 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई बेटा, x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई x = 7 + 1/2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x = 7 - 1/2। बेटा 7 + 1/2 क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, एज इट इज जैसे आपने ये किया, ये वाला भी क्वेश्चन लगभग वैसे है, तो इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक, एक बार क्वेश्चन को पॉज करिए, तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कौन सा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो आपको दे रखा है 256x² -32x + 1। फार्मूला आपके पास वही लगेगा बेटा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी जो x² के साथ में है, b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ में है, और c की वैल्यू क्या होगी जिसके साथ में कोई जो है वेरिएबल नहीं है। फार्मूला लगा दीजिए x = -b प्लस अंडर रूट के अंदर b² -4a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 56, तो a की वैल्यू आपकी है 56 इंटू सी की वैल्यू 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 256।
सिंप्लीफाई करते बेटा 32 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 32, ये आपका प्लस का 32, तो 32 का स्क्वायर शायद 1024 होता है। 32 का स्क्वायर 1024। अच्छा यहाँ पे टू ऐसी यहाँ बेटा 2 भी है। ठीक है, तो 1024, 30 3 4, हाँ 1024। तो ये आपका हो गया प्लस। अब यहाँ पे 32 का स्क्वायर ले लेते हैं 1024, अगर नहीं होगा तो बाद में बदल लिया जाएगा यार। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करिए, इसका कितना हो जाएगा 424 के 4 से ले 2, ठीक, लग रहा है बिल्कुल सही किया हमने मल्टीप्लाई। और ये 2 जा कितना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 512। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया x इक्वल टू, ये सेम टू सेम माइनस हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 32 प्लस माइनस 0 अपॉन 256। तो अब x की दो वैल्यू आएगी, एक 32 प्लस 0, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 32 प्लस 0 अपॉन 256, यानी आप क्या लिख लोगे 32 अपॉन 256। इसको काट दीजिए, 16 दूना 32, 16 16 जा, तो यानी कितना आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/8। ऐसे अगर हम सेकंड पार्ट करेंगे, यहाँ सेकंड की वैल्यू निकालेंगे x की, तो 32 माइनस 0/256 आएगा बेटा, और यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। तो x की दो वैल्यू आ गई, दोनों एक जैसी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो x की दोनों एक जैसी वैल्यू आ सकती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखना है आपको, कि जैसे आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये हो गया, ये इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, तो ये भी आप खुद ट्राई करोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस करते हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, आपसे कह रहा है 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हमको दे रखा है 2x स्क्वायर रूट 5x माइनस 5। बेटा a की वैल्यू क्या होगी, तो a जो x स्क्वायर के साथ में 2, b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ में रूट 5, c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5। फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस का रूट 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू माइनस 5 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू बेटा माइनस का रूट 5 प्लस माइनस रूट का स्क्वायर करोगे तो वही आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 4। अब जब देखिए तो x की वैल्यू यहीं पे आ गई रूट 5 प्लस माइनस, यहाँ आ गया बेटा 49, सॉरी 45 और अपॉन में 4। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है x को, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस, यहाँ रूट लगा है बेटा, x इक्वल टू माइनस का रूट 5 प्लस माइनस 45 को क्या लिख सकते हो, देखिए 45 क्या है 9 इंटू 5 है, और 9 क्या लिख सकते हैं 3, तो यह आ जाएगा 3 रूट 5 अपॉन में कितना है 4। तो अब x की दो वैल्यू है, एक है माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, तो बेटा प्लस माइनस माइनस, तो 3 रूट 5 से रूट 5 माइनस हो गया, कितना आ गया 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 अपॉन 4, काट दीजिए 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 5 अपॉन 2। ऐसे x इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस रूट 5 और माइनस 3 रूट 5 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 रूट 5 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा माइनस का रूट 5। ठीक, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आराम से प्यार से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, ये भी इसी जैसा है क्वेश्चन, कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब जब देखिए तो 3 का सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, रूट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो एक एक करके सीधा वैल्यू लिख रहे हैं,
तो 3 के सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है b की वैल्यू केवल 10 दे रखा है बेटा। c की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके लिखना है, जिनको कंपेयर करना नहीं आता शुरू से जाके देखिए। c की वैल्यू कितनी है, -8√3। बस अब निकाल लीजिए x इक्वल टू क्या है, -b यानी -10 प्लस माइनस, फार्मूला आपको फार्मूला याद ही है आपको, मैं एक बार बता देता हूँ ये चीज कि कैसे हम लिख रहे हैं। जैसे हमें पता है कि कोई भी ये इक्वेशन, एक बार ये इक्वेशन को कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। आपके पास क्या है, √3x² प्लस 10x -8√3 इक्वल टू 0। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो a की जगह क्या लिखा है, तो a की जगह लिखा है जो x² के साथ में है वो a होता है, जो x के साथ में है वो क्या होता है, b होता है, जो अकेले लिखा हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो क्या होता है, c होता है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8√3। ठीक है, माइनस में देखिए साइन जो है प्लस वाला नहीं कंसीडर करोगे, अगर माइनस में कोई चीज लिखा है तो एज इट इज लिख देना है। तो c की वैल्यू हो जाएगी 8√3। अब आपको क्या पता है कि x निकालने का फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, -b -10 प्लस -b² यानी 10 का स्क्वायर -4 हो जाएगा -4। एक मिनट, तो b का स्क्वायर करते हैं तो b क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू भी a की वैल्यू √3 है आपकी, और c कहाँ गया हमारा, तो c की वैल्यू कितनी है, -8√3। ठीक, अपॉन में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, तो अपॉन में आप लिखोगे 2a यानी 2√3। अब जरा देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 प्लस माइनस, बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 4 3 जा 8 4 जा 32, 32 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, मैंने आपको पहले बताया है कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आपके पास क्या है, 4 इंटू √3 इंटू 8√3 ऐसे है। ठीक है, 4√3 8√3, तो 4 का 8 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 32, और √3 का √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा। जब भी रूट के अंदर सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, तो यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा, और 32 इंटू 3 कितना जाएगा, 96। ठीक, तो ये आपका आ गया 96 अपॉन 2√3। अब जरा देखिए, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब बेटा ये देखिए इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -10 प्लस माइनस, ये 196 हो गया, और अपॉन में कितना है 2√3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10, अब प्लस माइनस और रूट, ये आ जाएगा 14 अपॉन में कितना आ गया 2√3। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 14 अपॉन 2√3। ठीक, और x इक्वल टू -10 -14 अपॉन 2√3। बेटा ये आपका क्या हो गया, 14 में 10 करेंगे आप, यहाँ पे 4 2 से काट दीजिए तो 2, तो आ जाएगा 2 अपॉन √3। ऐसे यहाँ क्या होगा आपके पास, तो ये ऐड कर देंगे 24, 20 माइनस का 24 अपॉन 2√3, ये काट दिया आपने 12, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 अपॉन √3। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा 4√3 माइनस में,
इसका आंसर -4√3 भी आ सकता है। तो एक आपके पास ये है, आप इसको भी रेशनलाइज करके एक सिंपल फॉर्म में बना सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन बोल सकते हो। थैंक यू बेटा। अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, जैसे मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे आप, पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हमने वहाँ कराया है। ठीक है, यानी आपके पास है क्या, आपके पास है x-2, तो हम इन दोनों को एलसीएम जो लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे प्रोडक्ट होगा, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। मैंने आपसे बताया है कैसे करते हैं, x+2 और x-2। हमेशा क्या करिए, जब भी इस तरह हो तो नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। अब इसके पास क्या है, x+2 है, क्या नहीं है, -2 वाला नहीं है, तो -2 वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x-2 से अगर x-2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x-2 का स्क्वायर। समझिए, पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, और जिस चीज़ की जो यहाँ पे नहीं है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो x-2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ x-2 है तो क्या नहीं, x+2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे 4 a - b का होल स्क्वायर लग गया, माइनस का 4x प्लस x² 4 और माइनस का प्लस का 4x, और नीचे क्या बनेगा, a² - b², तो x² माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इक्वल टू फिर 4x कैंसिल हो गया, x² प्लस x² कितना हो गया 2x², 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 अपॉन x² - 4 इक्वल टू 4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 8। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4x²। उधर ले जाते हैं, तो उधर जाओगे तो देखो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x² - 16। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मल्टीप्लाई किया, वही लिखा गया है, इक्वल टू 16 कि इधर आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x², और ये आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू, ठीक बेटा 4x² से 2x² निकल गया तो 2x², और 16 से माइनस निकल गया बेटा -8, -16 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 24, -16 और -8 कितना हो गया बेटा, माइनस का 24 इक्वल टू 24 को उधर भेज दीजिए, तो 2x² इक्वल टू कितना हो गया बेटा 24। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप। ठीक है, 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब ये तो हमने वैसे कर लिया, मान लीजिए इसी को सीधा 4 से करना होता वो फार्मूले से, तो कैसे करते आप। ठीक है भाई, यहाँ तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई क्या +12 रूट के अंदर, एक आ जाएगी एक्स के अंदर माइनस का √12। लेकिन अगर आपको फार्मूला लगाना होता बेटा, तो देखिए यहीं पे कर देता हूँ फार्मूले के लिए। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने ये आपके पास है, इसको इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा x² - 12 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है, जो x² के साथ में 1, b क्या है, जो x के साथ में x है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी है -12। फार्मूला लगा दीजिए बेटा। तो फार्मूला अभी हमने बताया आपको कि x इक्वल टू, फार्मूला क्या है आपके पास, तो फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac और अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b यानी -0 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन 2 इंटू 1। बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा, तो प्लस माइनस। अब जरा यहाँ पे देखिए 12 चौक 48 48, या आप ये सोचो कि माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 12 अपॉन में 2। बेटा 4 रूट है, बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 4 है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, तो +-2 रूट के अंदर 12 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा x की वैल्यू क्या बचेगी +-12, यही बच जाएगा। तो फार्मूला भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। बस याद रखिए कि यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिल गई कि जैसे ये एक्सप्रेशन में
या मैं इसको और डिटेल में बता देता हूँ अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आई होगी। अगर जैसे आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, अब जरा देखिए कि अगर इस एक्सप्रेशन में हमें कैसे ए बी सी की वैल्यू लिखी, तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, अब बी की जगह कुछ है ही नहीं यहाँ पे बी वाला, क्योंकि बी क्या है जो एक्स के साथ में, तो एक्स है ही नहीं, तो बी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 0। और सी क्या हो जाएगा -12, क्योंकि सी वहाँ पे लिखा है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन को आगे की तरफ आगे से करते हैं। अब जब देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे सीधा सीधा और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर आप खुद कर लोगे उसको। आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को अभी ट्राई कर लीजिए। देखो ये मत सोचिएगा कि बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लीजिए तुरंत में ही पे। अगर डाउट है तो इसी समय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे आप, तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उस हिसाब से होमवर्क को देखूंगा कि भाई अगर होमवर्क में देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। तो ठीक है, ये है आपका पांचवे का फर्स्ट। ठीक है, इसी से करते हैं, पांचवे का फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन। ये आपके पास है, करते हैं इसको, अंदर भेजिए बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको इधर ले आएंगे। एक मिनट, इसको जरा हम ट्राई करते हैं, तो ए को अंदर भेज दीजिए, तो ए को अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस, ये माइनस आ जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स इक्वल टू 0। ए को इधर लगा दीजिए इसको, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स और प्लस ए इक्वल टू क्या आ गया आपका बेटा। अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तो ए आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए, तो सी की वैल्यू आ गई ए। अब जब देखो फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला आपका क्या है, एक्स इक्वल टू, फार्मूला के पास है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो एक्स की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा अब इसको, ठीक, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी, बी कितना है, तो बी आपका पहले से माइनस में है बेटा, तो बी की वैल्यू अगर माइनस पुट करेंगे, यहाँ माइनस तो वो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यहाँ हम प्लस लगा रहे हैं, तो बी की वैल्यू आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर है बेटा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा, तो बी स्क्वायर के बाद माइनस हट गया, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ए की वैल्यू ए ही है और सी की वैल्यू भी ए है, अपॉन 2 करते हैं इसको, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, सॉरी अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1 ये बी की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बेटा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस में, और माइनस का, सॉरी यहाँ भी प्लस रहेगा, और 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का आपका क्या है 4a स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2a। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अब जरा ये देखो कि ए स्क्वायर तो है ही है, ए की पावर 4 प्लस, अब 4a स्क्वायर से स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ए स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2a, असली कहानी ब्रैकेट के अंदर है बेटा 2a,
ठीक है, तो अपॉन में 2a आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, घूर के देखो, ये लिखा क्या है, ये लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी जो अंडर रूट के अंदर उसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, और हमने इसको क्या लिख लिया बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है आपकी भी 2a है। बेटा ए स्क्वायर माइनस 1 में क्या होगा, अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, तो रूट से स्क्वायर को आपने हटा दिया तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, और ये स्क्वायर हटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। अब देखो, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 2a, और दूसरी वैल्यू क्या लिखोगे x की, x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस का ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। अब जरा इसको अगर सॉल्व करो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो, 2a स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, स्क्वायर अपॉन a, तो आंसर क्या आ जाएगा a। ठीक, ऐसे यहाँ माइनस गया तो ए स्क्वायर कैंसिल, 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 अपॉन 2a, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मुझे लग रहा है कि आपने किया होगा आसानी से, थोड़ा सा क्वेश्चन मेहनत करने की जरूरत है इस क्वेश्चन पे, बाकी कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको टफ लगा होगा, ठीक है, आराम से आपने कर लिया होगा। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आराम से क्वेश्चन को पॉज करिए, हर बार क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिए। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तो 5 का सेकंड पार्ट आपका जो है वो है, ठीक, वो आपका है 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4ax, और प्लस इसको एज इट इज लिखिए, क्या सिंप्लीफाई करना है इसको, ऐसे रहने दीजिए। अब कंपेयर करिए इसको, जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4a, कंपेयर करते जाएंगे, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस, बस फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो सुंदर सा फार्मूला है। तो लगा दीजिए एक्स इक्वल टू माइनस बी, अब बेटा यहाँ माइनस पहले से यहाँ लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अब बेटा b का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, तो माइनस का 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, और सी की वैल्यू आपके सामने है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बेटा 2a, यानी 2 इंटू 4। अब देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a प्लस माइनस, अब जब देखो 4a का हमने स्क्वायर कर दिया बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 16a स्क्वायर, अब ये 16 अंदर गया तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 16a स्क्वायर और प्लस का 16b स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन में तो क्या है 8 है ही है। अब जब देखो 16 अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4b, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x इक्वल टू यहाँ 4a प्लस माइनस 4b अपॉन 8। ठीक, बेटा 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या लिख लोगे, जब 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस माइनस बी अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी बाई 2, और एक वैल्यू आ गई x की a माइनस बी बाई। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने से एक बार कोशिश जरूर करिए इन क्वेश्चनों को करने की, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बस मैं बेसिक बताऊंगा 6 को, 7 को पूरा, 6 का सेकंड पार्ट पूरा करूंगा और 7 भी पूरा करूंगा। 6 में मैं आपको एक बार बेसिक बता के छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। बेटा
एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। आपको क्या बताया हमने कि x इंटू एक्स जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसके पास 1 है, क्या नहीं x है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -3, c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो a b c की वैल्यू, सबकी वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और यहीं से इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, आगे आप खुद कंटिन्यू करोगे, आगे मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अगला। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, इसको पूरा कर लेते हैं। 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 1/x, यानी सेकेंड पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर किसका सेकंड पार्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो 1/x, ठीक है 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, सही बेटा क्वेश्चन। एलसीएम ले लेते हैं। मैंने आपसे अभी ताजा ताजा बताया कि इन दोनों को प्रोडक्ट करिए नीचे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x है, ये x माइनस 2 नहीं था, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या है x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू में 3। x कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन x, अंदर भेज दीजिए x को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। बेटा सब उधर चला जाएगा आपका, तो जब सब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस का 3 इक्वल टू, तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका कितना है, ये आपका है 3x स्क्वायर, इधर आ गया माइनस का 2x, बेटा ये इधर जाएगा तो माइनस 2x, ये आपका क्या है सर पहले से माइनस 6x है, और ये आपका प्लस का 3 इक्वल टू। अब क्या करोगे 2x स्क्वायर, ये आपका माइनस का 6x, सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा, गलत हो रहा है बहुत, 8x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया। अब जरा देखिए फिर से कंपेयर करते हैं इसको, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -8 और c की वैल्यू कितनी है, लगा दीजिए फार्मूला x इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस b, तो -8 है तो +8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। मैं मल्टीप्लाई करके सीधा लिख रहा हूँ अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो 4ac 4 4 8 3 24, और देखो अरे गलती होगी बी स्क्वायर दे रहा है, तो -8 का स्क्वायर 64 आएगा, लिख दिया मैंने 16, बोला 64 है लेकिन लिखा 16। ठीक है, ये 64 है बेटा, ये आपका। तो आपके पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस, और 64 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 4। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8 प्लस रूट 40 अपॉन 4, और x की वैल्यू एक दूसरी आ जाएगी 8 माइनस का रूट 40 अपॉन 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि हम इसको अलग अलग कर लीजिए, 8/4 प्लस रूट 40/4, बेटा 4 दूनी 8। अब ये जब रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो आप चाहो ऐसे छोड़ दो, चाहे 40 को क्या लिख सकते हो, तो ये आपका आ गया 2 प्लस 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2√10/4, तो 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस √10/2। समझिए कि ये क्या हुआ, हमने, आप चाहो ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको √40 की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि डेसिमल के डिजिट तक करना है तो आपको उतना करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो आप जहाँ पे चाहो यहीं तक छोड़ सकते हो, इसको ऐसे छोड़ दो, या इसको मैं बता देता हूँ कि x इक्वल टू आपको 8 ऐसे रखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं 40 को, ठीक। तो 40 आप चाहें तो 40 को अभी मैंने लिखा है कि 40 को हम लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट के अंदर 4 × 10, और 4 को बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2√10/4। अब बेटा क्या करोगे 2 रूट कॉमन लेके उसको कैंसिल कर सकते हो आप। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
ठीक। इन क्वेश्चनों को करते हैं, इसमें आंसर मैच करो। अब जरा देखो बेटा कि जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें करना क्या है इसमें कि आपसे कह रहा है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर निकालना है इसमें। डेसिमल के 2 है, डेसिमल के 3 है, सबके एक एक पार्ट करते जाएंगे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाइए। पहला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कंपेयर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -5, सी की वैल्यू कितनी आ गई -10। ठीक है, तो फार्मूला लगा दीजिए बेटा। जब फार्मूला आप लगाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -b, यानी -b, फार्मूला लिख देता हूं मैं, तो -b, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है -5 है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -10 और 2 इंटू 1। ठीक, फिर आपके पास x इक्वल टू -5 इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस रूट के अंदर है प्लस माइनस, रूट के अंदर -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 10 4 जा 40, यहाँ प्लस का कितना आ गया 40 अपॉन में कितना आ गया 2। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस, अब ये 40 और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 5 प्लस माइनस, और 64 का क्या आ जाएगा 8। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 5 प्लस 8 बाई 2, यानी 8 5 13, 13 बाई 2, यानी डेसिमल में एक प्लेस तक निकालना है तो 6.5, तो डेसिमल में आपने एक प्लेस तक निकाल दिया। अब ऐसे माइनस वाला लिख लीजिए, तो x इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, माइनस का 5 माइनस 8 बाई 2, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 3 बाई 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1.5। आराम से कर लिया होगा आपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस तरह आप डेसिमल के एक डिजिट तक निकाल सकते हो इसमें, तो या 2 प्लेस तक निकाल लेंगे, अगर अगर 2 प्लेस, यहाँ तो एक ही प्लेस तक निकल रहा है, जब आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो इसमें 2 प्लेस तक निकलेगा। ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ, मान लीजिए इन दोनों में कोई कर देता हूँ, तो सपोज करो इस बार हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्या सेकंड जो आप कहो वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ही ले लें, क्योंकि इस बार फर्स्ट लगा लिए थे यहाँ माइनस वाला, तो उसको उठा लेते हैं। तो इस बार हम कर रहे हैं 9th का सेकंड। अब देखिए 9th का सेकंड क्या इक्वेशन आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए बेटा, तो ए स्क्वायर कंपेयर कैसे करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -7, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या करोगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी होगी -b, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +7, ये आपका क्या है 49 -12 अपॉन 2। x इक्वल टू कितना 7 प्लस माइनस 49 -12 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 37। ठीक है, 37 अपॉन 2। ठीक, एक बार चेक कर लेता हूँ, तो बी स्क्वायर और 4ac 4 12 4 3 12 4 बी स्क्वायर -4ac 4ac, तो बी स्क्वायर -4ac, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आ गया। अब 37 को आप रूट में निकालोगे, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट निकालना है। 37 का रूट जो होता है 6.02 के आसपास होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 6.02 अपॉन 2। अब क्या करोगे आप इसको, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, एक बार क्या लिखोगे x इक्वल टू
7 प्लस 6.02/2, और एक बार लिखोगे 7 माइनस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 6.02/2। अब इसके आगे का आप खुद करेंगे। एक बात समझिएगा कि आपको वो चार्ट मिलेगा रूट वाला, क्वेश्चन चार्ट मिलता है, और उसी चार्ट से देख के आप वैल्यू पुट कर सकते हो रूट के लिए। तो रूट के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको देखो हमेशा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर द करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, टू सिग्निफिकेंट फिगर बोले या टू डेसिमल प्लेस बोले, ठीक है, वो एक ही बात है, तो वैसे ही करना है, ठीक है। एक इसमें से कर लेते हैं कोई, सपोज करो ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक। ये वाला आपके पास क्या है, x, हमारे पास है x माइनस 18/x इक्वल टू 6, ठीक है। एलसीएम लिया आपने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 18 इक्वल टू 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² माइनस 18 इक्वल टू 6x, बेटा इधर आ गया तो x² माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब जब देखो, हम इसको फिर से कंपेयर करते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -6, और c की वैल्यू कितनी आ गई -18, ठीक है। कंपेयर कर लिया आपने, फार्मूला लगा दीजिए, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -b है तो प्लस हो जाएगा 6, देखो -6 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4, तो 4 एकम 4 और 18 चौक 72, तो माइनस का, देखिए अब देखिए यहाँ पे 4 मैं लिख देता हूँ 1 इंटू माइनस का 18, अब ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36 और प्लस कितना आ जाएगा ये 72/2, तो ये क्या हो जाएगा 72 में अगर हम जोड़ेंगे तो वो 108, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 108/2। अब देखो 108 को क्या लिख सकते हो, ठीक है। 108 को अगर फैक्टर करके लिखिए, निकाल लेती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 108 है 4 4, ठीक है, 4 3 12 12, बेटा देखिए क्या पेयर बन गया, तो ये बाहर हो गया, यानी इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा 3, तो 6√3, यानी 108 को हमने क्या लिख लिया 6√3। तो आप लिख लीजिए x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखो 6√3 लिखा गया था, पहले 108 का एलसीएम निकाल लीजिए, जिनका पेयर बने उनको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब 6 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ गई 3, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3, सिंप्लीफाई कर लेते तो x की दो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √3, और एक आ जाएगी x की वैल्यू 3 माइनस √3, ये दो वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ पे चूंकि आपसे बोला है डेसिमल में 2 प्लेस तक निकालना, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो x का यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 1.7, ठीक है। 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 2 तक निकाल लेना है, 1.73 भी यूज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4.73, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आप पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1.73, तो माइनस कर देंगे बेटा, तो आप जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7 2, तो ये आपका आ जाएगा 1, तो 1 पॉइंट, तो यानी x की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड आंसर द करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका पता ही है, बस जो रूट में है उसको आपको 3 डिजिट तक निकालना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, थैंक यू सो मच।